एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। ऑप्शन ट्रेडिंग के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो ऑप्शन सीरीज का वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारा तीसरा वीडियो, जहां हम डिस्कशन करेंगे आज का टॉपिक। सबसे पहले रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमने डिस्कशन किया था वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में किया था। उसके बाद हमने एक्सपायरी का डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और स्टॉक्स में एक्सपायरी कब कब होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट द मनी और इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी के बारे में। तो दोस्तों, इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं स्ट्राइक फैक्टर के बारे में। अब स्ट्राइक फैक्टर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, स्ट्राइक फैक्टर का मतलब होता है दो स्ट्राइक के बीच का डिफरेंस। जैसे कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो है हमारा स्ट्राइक फैक्टर 50 रुपीज का है। जैसे आप देखिए, एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक के बीच में जो गैप है वो 50 रुपीज का है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में एक स्ट्राइक से दूसरे स्ट्राइक के बीच में जो गैप आता है वो आता है 100 रुपीज का। और बात करें स्टॉक्स की तो हर स्टॉक्स में स्ट्राइक फैक्टर हर स्टॉक के अलग अलग होते हैं। स्ट्राइक फैक्टर मैंने आपको इसलिए समझाया बिकॉज जब हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम की बात करेंगे तो हमें स्ट्राइक फैक्टर समझना चाहिए, तो ही हम सबसे पहले एटीएम फाइंड आउट कर पाएंगे। एटीएम मतलब होता है एट द मनी। जब हम निफ्टी का अगर एग्जांपल लें तो निफ्टी का अभी स्पॉट स्पॉट मतलब जो निफ्टी एक्चुअल आपको ट्रेड करते हुए दिखता है उसे हम स्पॉट कहते हैं। निफ्टी के प्राइस को हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। सो स्पॉट प्राइस अभी जैसे चल रहा है 25383। सो इसके नियरेस्ट स्ट्राइक जो होता है उसको हम एटीएम कहते हैं, यानी एट द मनी। सो 25383 का अगर प्राइस है स्पॉट और इसका हम नियर स्ट्राइक की बात करें, सो इसके नियर में दो आते हैं। एक आता है 25350 एंड एक आएगा 25400। सो 25400 इज द नियरेस्ट स्ट्राइक। सो 25,400 जो स्ट्राइक है ये हमारा हो गया एटीएम, एट द मनी। ठीक है। और कॉल की अगर हम बात करें तो कॉल में जो ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक दो तीन ओटीएम ले लिए हैं और तीन आईटीएम ले लिए हैं। कॉल की जब हम बात करें, जैसे हम सी कहते हैं, सो सी का ओटीएम ऊपर की तरफ होता है और आईटीएम नीचे की तरफ होता है। पीई का जो ओटीएम होता है वो नीचे की तरफ होता है और आईटीएम ऊपर की तरफ होता है। कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट में दो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेडिंग होते हैं। एक होता है कॉल बायर्स, एक होता है पुट बायर्स। कॉल सेलर एंड पुट सेलर। अब हम इनके हिसाब से समझते हैं। सबसे पहले सी लेते हैं, जैसे हम कॉल बायर्स कहते हैं, और पी यानी कि पुट बायर्स। जो कॉल होता है, कॉल का स्ट्राइक का ओटीएम हमेशा ऊपर की तरफ होता है, राइट, और आईटीएम नीचे की तरफ होता है। और जो नियरेस्ट प्राइस होता है उसे हम एटीएम कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो सी, जब हम सी की बात करते हैं तो सी में जो ऊपर की तरफ जो प्राइस होता है उसे ओटीएम कहा जाता है, नीचे की तरफ को आईटीएम, और जो नियरेस्ट प्राइस है उसे एटीएम कहा जाता है। और अगर हम पुट की बात करें तो पुट में जो ऊपर की तरफ होता है वो होता है आईटीएम, और नीचे की तरफ जो स्ट्राइक होता है उसे ओटीएम कहते हैं। सो कॉल एंड पुट दोनों वाइस वर्सा रिपोर्ट करता है। ठीक है। अब हम समझते हैं ओटीएम और आईटीएम में हम कैसे इंटेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को अलग अलग करके जाने और समझे कि जो भी आप स्ट्राइक को ट्रेड करते हैं, सपोज आप जैसे इस स्ट्राइक को ट्रेड कर रहे हैं, आप जैसे ये 62 रुपीज है, ये 171 रुपीज है, तो ये जो प्रीमियम है ये कैसे बना है? ये दो चीजों से मिलकर बना है। इसके अंदर दो 171 रुपीज में दो चीजें हैं, एक है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक है टाइम वैल्यू। इन दोनों को अगर मिला दें तो आता है ऑप्शंस का प्रीमियम, जैसे हम प्रीमियम कहते हैं, जो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है। अब हम इसको और अधिक जानकारी से समझते हैं। ये जो मैंने आपके लिए स्ट्राइक यहाँ पे नोट डाउन किया था, ये देखिए, ये जो स्ट्राइक है, ठीक है, इसको मैंने एक्सेल में डाउनलोड किया है। ठीक है। सो ये जो मैंने डाउनलोड किया, स्पॉट का प्राइस अभी कितना था? 25383, 25383, राइट। सो इससे स्पॉट के प्राइस से हमारा निकल रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है। जब हम कॉल साइड की बात करें तो
कॉल साइड का जब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए तो उसका फॉर्मूला है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। फिर से बता रहा हूँ, कॉल साइड जो सीई साइड होते हैं, सीई साइड का अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू जानना हो तो हमें स्पॉट से स्ट्राइक को माइनस करना पड़ता है। तो जैसे कि हम इस एग्जांपल में जाने, यहाँ पे ये हमारा हो गया स्पॉट माइनस स्ट्राइक, 25,550 का स्ट्राइक, तो क्या आया -167। वैसे ही अगर हम उसके बाद वाले स्ट्राइक को माइनस करें तो कितना आया -177। सेम अगर हम इसको लेते हैं 2400 आसपास, इसमें भी हमें माइनस मिला है, ठीक है। अगर हम इसमें लेते हैं तो इसमें भी हमें माइनस मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 25,350, इसमें हमें प्लस में मिला है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीजन क्या है निकालने का, जो कि आप अगर ऑप्शन बायर हो और एक बिगनर हो तो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। तो ये समझिएगा, ठीक है। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू। कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगा? स्पॉट माइनस स्ट्राइक, जो स्पॉट का प्राइस है वो माइनस स्ट्राइक, जो भी हम स्ट्राइक कर रहे हैं, जैसे 25,400 स्ट्राइक है, 25,450 स्ट्राइक है, 500, 550। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया था, कॉल का ओटीएम ऊपर की तरफ होता है, तो 25,400 इस प्राइस का नियरेस्ट प्राइस है 25,400, ठीक है। तो हम इसे मानते हैं एटीएम है, ठीक है। ये हमारा हो गया एटीएम, ठीक है। सो और इसके ऊपर का हमने 3 स्ट्राइक लिया, स्ट्राइक फैक्टर कितना है 50 का, तो 450, 500 और 550। नोट डाउन कीजिएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैन नॉट बी इन माइनस। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी हैव, आउट ऑफ द मनी डोंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। सो ये जो माइनस में आ रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू को हम माइनस में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो जो माइनस में है वहां पे जो हमारा करंट प्राइस है वही इज इक्वल टू हो गया हमारा टाइम वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम वैल्यू, ठीक है। सो जब हमारे पास अगर किसी चीज का इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, वो माइनस में होने के कारण, तो बचा जो प्राइस वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, वो टाइम वैल्यू कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि जिसमें हमारे पास प्लस में है, जो माइनस में नहीं है, यानी कि एटीएम से नीचे के जितने भी स्ट्राइक होते हैं उसे हम आईटीएम कहते हैं, यानी इन द मनी। इन द मनी प्राइस हैव ऑलवेज इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। सो अब जैसे इसमें अगर हम बात करें इस स्ट्राइक की 25,350, जो कि एक आईटीएम स्ट्राइक है, तो 25,350 का इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो गया 33 रुपीज। और अब आपको अगर प्रीमियम निकालना है, अगर आपको टाइम वैल्यू निकालना है, ठीक है, टाइम वैल्यू कैसे निकलेगा? प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, ठीक है। सो हम यहाँ पे करेंगे प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। मतलब इस स्ट्राइक का जो टाइम वैल्यू है वो 105 रुपए का है, और इसका टाइम वैल्यू 88 रुपीज का है, और इस स्ट्राइक का 73 रुपीज का है। सो इस तरीके से हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, और इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा बनता है प्रीमियम, जिसको हम करंट मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम पीई की बात करें तो पीई का जो होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन जस्ट अपोजिट होता है। पीई में हमें स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया था, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, और यहाँ हम क्या करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ठीक है। स्ट्राइक माइनस स्पॉट करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए ये हम वापस स्ट्राइक एंड माइनस स्पॉट, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ये ले लिया हमने। फटाफट हम बाकी सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं। स्ट्राइक माइनस स्पॉट, यहाँ आया हमारा 67। वैसे ही हमने लिया स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ये आ गया हमारा। नेक्स्ट स्ट्राइक माइनस स्पॉट,
माइनस में आ गए क्योंकि अब हम ओटीएम में आ गए। मैंने आपको कहा था ओटीएम में हमेशा नेगेटिव में होता है आईटीएम, ठीक है। वैसे ही स्ट्राइक माइनस स्पॉट इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। आप देखिए जो पी की जो स्ट्राइक्स है उसमें ओटीएम नीचे की तरफ है, जिसमें माइनस में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रहा है, और जो आईटीएम है पी का वो ऊपर के स्ट्राइक की तरफ है, तो इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू नजर आ रहे हैं। और इसका टाइम वैल्यू हमें कैसे निकालना है? टाइम वैल्यू एज इट इज सेम रहेगा, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। सो हमारे इसके हिसाब से हम करते हैं, यहाँ पे हमारा प्लस आ रहा है तो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, ये आ गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। सो वैसे ही हम यहाँ कर लेते हैं, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। सेम हेयर ऑल्सो एटीएम प्राइस में भी है ना, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू टाइम वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ जो माइनस में है वही आएगा यहाँ पे, राइट। 65 रुपीज ही यहाँ आ गए और यहाँ पे 52 रुपीज आपका टाइम वैल्यू हो गया। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है, इसका सारांश ये है कि जब आप ऑप्शन बायर्स हो तो आपको ओटीएम ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज ओटीएम जो स्ट्राइक फैक्टर होते हैं उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे इसकी एक्सपायरी 19 तारीख को है, अगर 19 तारीख तक ये प्राइस सही से मूव नहीं किया है स्पॉट, तो ये जो आपके माइनस वाले दिख रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसमें कि सिर्फ टाइम वैल्यू बचे हैं, ये सारे प्राइस आपके जीरो हो जाएंगे, जिसका नुकसान आपको होगा। और जिसका नुकसान का जो जो नुकसान आपको होगा, किसी ना किसी को फायदा होगा। फायदा किसको होगा? मैंने आपको बताया था, पुट जो आप बाई कर रहे हैं, आपका ट्रेड किसके साथ हो रहा है? पुट सेलर के साथ, ठीक है। सपोज सोच लीजिए आप अगर ये स्ट्राइक को ट्रेड करते हैं 25,250 का पीई, जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे प्रीमियम कम मिल रहा है। जब भी आप प्रीमियम कम देख के ट्रेड करेंगे हमेशा आप नुकसान में रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 25,250 का पीई और यहाँ पे 25,383 अभी चल रहा है, ठीक है। 25,250 का पी जो बाई कर रहा है वह यह सोच करके बाई करता है कि स्टॉक प्राइस 25,250 से नीचे जाएगा, तभी इसको फायदा होगा। और अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 25,383 और ये 25,250, मतलब 100 पॉइंट से भी ज्यादा इसको पहले नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर के ये बंदा फायदा में आएगा। इसीलिए इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू है, ठीक है। और जो इसको सेल कर रहा है, यानी कि 25,250 को जो पुट सेल कर रहा है, वो कहता है कि 25,250 से नीचे नहीं जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस आप देखिए कि आपको लगता है देख करके अभी 25,383 चल रहा है और 19 तारीख तक का इसके पास समय है। 19 तारीख तक सेलर कह रहा है कि मुझे लगता है कि 25,250 से प्राइस स्ट्राइक नीचे नहीं जाएगा। सो सेलर कई हद तक यहाँ पे सही होगा, ठीक है। सेलर को सिर्फ ओटीएम यानी सेलर को सिर्फ ये टाइम वैल्यू का फायदा हो रहा है, और टाइम वैल्यू का हमेशा नुकसान होता है कॉल बायर्स को, और कॉल सेलर्स को हमेशा टाइम वैल्यू का फायदा होता है। तो आप अगर ऑप्शन बायर्स हैं तो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आप आईटीएम को ट्रेड करें, और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप हमेशा ओटीएम को बाई करने का सोचिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको ये प्रीमियम मिलेगा और यहाँ पे आपको जो है प्राइस मूवमेंट का फायदा मिलेगा, राइट। सो दोस्तों ये था इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू एंड आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम के बारे में। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और काफी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि हम किस स्ट्राइक प्राइस को आईटीएम कहते हैं, किसको हम ओटीएम कहते हैं और हम किसको आईटीएम कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक का वीडियो। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे ऑप्शन सीरीज का। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हुए होंगे, बट इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, इतना भी मुश्किल नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। और ऐसे ही सीखते रहिए और वीडियो के एंड तक मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में एक प्रोफेशनल नजरिया बनाने में मजबूर कर दूंगा, ठीक है। बस आप सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।